नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसले सिर्फ जनता के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी, अन्य राज्य सरकारों के लिए भी मिसाल बनते नजर आए हैं। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला जनता के बीच वाहवाही लूट रहा है। फैसला ये है, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों, ढाबों और रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरी और खाने पीने की चीज़ों में गंदगी मिलाने जैसी गंभीर और घटिया हरकतों पर लगाम लगाना है। हाल के दिनों में जिस तरह से हमने फोटो वीडियो देखा, उसे देखने के बाद रूह अंदर तक कांप जाती है कि आखिर हम बाहर जाएं तो क्या खाएं और कहां खाएं, क्योंकि कई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें खाने पीने की चीज़ों में पेशाब, तो कई वीडियो में खाने के सामान में थूकते हुए भी दिखाया गया। ऐसे में योगी सरकार का यह कदम राज्य में जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की तरफ देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की जनता के साथ किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाने में मिलावट और गंदगी मिलाने से आम नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरी बात कि पुलिस वेरिफिकेशन का अनिवार्य होना और प्रतिष्ठानों के मालिकों का नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले करना एक ऐसा कदम है जो ग्राहकों को यह विश्वास दिलाएगा कि वह जिन प्रतिष्ठानों में या जिन दुकानों पर भोजन कर रहे हैं वहाँ सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। अब राज्य में ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर दंड के प्रावधान किए जा रहे हैं जो खाने पीने की सामग्री में गंदगी मिलाकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पुलिस वेरिफिकेशन और सीसीटीवी कैमरे लगवाने जैसे कई कदम उठाए हैं ताकि हर प्रतिष्ठान की निगरानी हो सके। योगी सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में संशोधन की बात कही है ताकि इन कानूनों को और कठोर बनाया जा सके। इसका मकसद ये है कि भविष्य में मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से यह स्पष्ट है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करने और जुर्माने के साथ साथ दोषियों को कठोर सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने सभी खाने पीने के प्रतिष्ठानों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर कर्मचारी को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान किसी भी तरह की गंदगी न हो। योगी सरकार के इस फैसले का कानूनी पहलू भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल में आए कुछ दिशा निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान मिले निर्देश भी शामिल थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कदमों पर रोक लगाई थी, लेकिन अब योगी सरकार ने मिलावट और गंदगी से संबंधित मामलों में पूरी तैयारी के साथ यह सख्त आदेश जारी किए हैं। दूसरी बात कि इस फैसले का एक सामाजिक प्रभाव भी होगा और खाने पीने के प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने से अपराधी प्रवृत्ति के लोग इन प्रतिष्ठानों में काम नहीं कर सकेंगे, जिससे समाज में सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। सरकार का यह कदम उन लोगों में डर पैदा करेगा जो खाद्य पदार्थों में मिलावट और गंदगी मिलाने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार का सख्त संदेश है कि अब राज्य में ऐसे किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो सरकार की यह कार्रवाई उन मिलावटखोरों और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है जिन्होंने अब तक कानून की कमजोरियों का फायदा उठाया है। अब उन्हें न केवल अपने कृत्यों का गंभीर परिणाम भुगतना होगा बल्कि वे समाज में घृणा और अविश्वास का माहौल बनाने से भी रोके जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो खाने में पेशाब और थूक मिलाते हैं और ऐसा करने के पीछे इनकी सोच क्या है, क्योंकि खाने में थूक या पेशाब मिलाने की घटनाएं बहुत ही विभत्स और अनैतिक मानी जाती हैं। ऐसा करने वाले लोग समाज के भीतर गहरे कट्टरपंथ, नफरत या फिर समाज के किसी विशेष वर्ग या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। कई मामलों में ऐसे कृत्य धार्मिक या सामुदायिक कट्टरपंथ से प्रेरित होते हैं। इसमें धार्मिक असहिष्णुता या एक समुदाय के खिलाफ घृणा का भाव जुड़ा हो सकता है। कुछ कट्टरपंथी समूह अपने विरोधी धर्म या समुदाय के लोगों को अपमानित करने के लिए ऐसे घृणित कृत्य करते हैं। यह घृणा तब पनपती है जब कुछ सिरफिरे
किसी समुदाय को अपने से नीचा समझते हैं और वे अपनी नफ़रत का प्रदर्शन इस तरीके से करते हैं, पेशाब करके या फिर खाने में थूक मिलाकर। कई बार इन घटनाओं के पीछे अज्ञानता और सांस्कृतिक विभाजन भी होता है। कुछ लोग इस प्रकार के कृत्य इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अन्य समुदायों या जातियों के प्रति गलत धारणाएं होती हैं। उनके पास सही जानकारी या शिक्षा की कमी होती है, जिससे वे अपने काम का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को नहीं समझ पाते। कुछ इस्लामी चरमपंथी विचारधाराएं जैसे कि जिहादी मानसिकता से प्रेरित कुछ लोग भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई यह सिखा रहा हो कि गैर मुस्लिमों को अपमानित करना या उन पर नियंत्रण स्थापित करना उनका धार्मिक कर्तव्य है। यह मानसिकता एक विशेष विचारधारा के तहत पनपती है जो घृणा और अलगाव को बढ़ावा देती है। कई बार सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन भी ऐसे घृणित कृत्यों का कारण बनते हैं। जिन लोगों को समाज में हमेशा निम्न दर्जे का समझा जाता है, वे अपनी पीड़ा और निराशा को भी इस प्रकार के घटिया और विकृत तरीकों से प्रकट करते हैं। यह कृत्य एक प्रकार का विद्रोह हो सकता है जिसके पीछे उनकी नाराजगी या बदला लेने की भावना काम करती है। कुछ मामलों में इन कृत्यों के पीछे व्यक्ति की मानसिक अस्थिरता, नैतिक मूल्यों की कमी या व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है। ऐसे लोग समाज के नियमों और कानूनों का अनादर करते हैं और अपने विकृत मानसिकता से ऑपरेट होते हैं। दूसरी बात कि ऐसे कृत्य कई बार आतंक फैलाने और समाज में डर पैदा करने के लिए भी किए जाते हैं। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक रणनीति हो सकती है जिससे लोग विशेष रूप से किसी समुदाय से डरने लगें या घृणा करने लगें। इनका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से आतंकित करना और सामुदायिक संबंधों को कमजोर करना होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो खाने में थूक या पेशाब मिलाने जैसे घृणित कृत्य समाज में कट्टरपंथ, धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक असमानता और नैतिक पतंग का उदाहरण है। और ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकतें करने वाले लोग आमतौर पर नफरत, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत कुंठाओं से ग्रस्त होते हैं। उनके इस व्यवहार के पीछे विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि कट्टरपंथी विचारधारा, समाज में वर्ग विभाजन या मानसिक अस्थिरता। ये कृत्य सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि समाज की एकता और भाईचारे पर भी गहरा आघात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले से न सिर्फ समाज में एक अच्छा संदेश गया है बल्कि जनता ने भी अब राहत की सांस ली है। और आने वाले समय में कई अन्य राज्य या फिर कह सकते हैं कि पूरे भारत में इस तरह के कानून को अमल में लाने की मांग उठने लगे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर सभ्यता और संस्कृति के इस पावन धरती पर इसे भला कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।